गाइस, वेलकम टू मोडैक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्सिंग इन पाइथन। यस, आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सिंग इन पाइथन। सो इंडेक्स वर्ड की अगर बात की जाए तो आपने अगर सी प्लस प्लस में अरे पढ़ी है तो डेफिनेटली इंडेक्स वर्ड आपने वहां पर सुना होगा। सो बाय यूजिंग इंडेक्स हम किसी भी स्ट्रिंग में से एक सिंगल अल्फाबेट या एक सिंगल कैरेक्टर को फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। लेकिन पाइथन में आपको कुछ स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं जो कि सी प्लस प्लस में नहीं थे। मीन्स दैट आप किसी भी करेक्टर को या किसी भी अल्फाबेट को किसी स्ट्रिंग में आप पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स दोनों से आप उसे फेच कर सकते हैं। मीन्स दैट जिस तरीके से आपको ये स्ट्रिंग दिख रही होगी फ्रॉम ए टू ओ, मीन्स दैट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। सो दिस इज द स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है जो जिसमें ए जो है 0th इंडेक्स पर है और ओ जो है 14 इंडेक्स पर है। लेकिन यहाँ पर पाइथन में अगर आप चाहें तो आप बोल सकते हैं कि ए जो है आपका 0th इंडेक्स पे भी है, साथ में ये -15 इंडेक्स पे भी है। मींस दैट यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्स का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। मींस दैट अगर आप किसी स्ट्रिंग को नेगेटिव में अगर एक्सेस करना चाहते हैं सो ये फीचर पाइथन में अवेलेबल है। सो मींस दैट अगर आप बोलते हैं कि एन कौन सी पोजीशन पे है, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि एन कौन सी पोजीशन पे है, तो आप बोल सकते हैं कि सर एन जो है 13th इंडेक्स पे है या फिर ये -2 इंडेक्स पे है। अगर आप -2 बोलते हैं या फिर 13 बोलते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एल्थ कौन सी पोजीशन पे है, तो आप बोलेंगे सर ये 11th पोजीशन पे है या फिर ये -4th पोजीशन पे। सो दोनों पोजीशन यहाँ पे सही है। मींस दैट -4th इंडेक्स या फिर 11th इंडेक्स, दोनों ही इंडेक्स यहाँ पर सही है फॉर 11। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बी कौन सी पोजीशन पे, तो आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट इंडेक्स पे है या फिर ये -14 इंडेक्स पे। मींस दैट पाइथन में एक स्पेशल फीचर दिया गया है, आप इसे पॉजिटिव इंडेक्स पे भी इसे भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ में से नेगेटिव इंडेक्स पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो आइए इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हम करके देखते हैं। सो सेम स्ट्रिंग हम यहाँ पे एग्जांपल पे लेने वाले हैं, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। सो ये हमारी स्ट्रिंग है जो कि हमने एग्जाम्पल में देखी थी। सेम स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में ली है। एस इज इक्वल टू एस इज द स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग ली है फ्रॉम ए टू ओ। सो यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक स्ट्रिंग बनी होगी और लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना होगा जैसे एस क्या कर रहा होगा, यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ पे क्या बना होगा, एक ऑब्जेक्ट बना होगा फ्रॉम ए टू ओ, और जैसे एस क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका टाइप चेक कर लेते हैं। सो टाइप ऑफ एस, और साथ में इस ऑब्जेक्ट का मैं आपको एड्रेस भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सो मैं हम लोग प्रिंट करते हैं आईडी ऑफ एस, और साथ में हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं आईडी ऑफ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे स्ट्रिंग को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो इसका एड्रेस हम यहाँ पर चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसका एड्रेस क्या है। सो मैं इसे रन करता हूँ। सो आप देख रहे होंगे कि ये क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग कर रहा है। मींस दैट एक ऑब्जेक्ट बना है और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, ये आपको एड्रेस देखने को मिल रहा होगा। और एस क्या कर रहा है, उससे पॉइंट कर रहा है। एस जस्ट उसे रेफर कर रहा है। ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, 1286841700848, दैट इज द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना होगा जिसमें एक स्ट्रिंग है फ्रॉम ए टू ओ, और एस क्या कर रहा है, उसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई एस का एड्रेस और जो हमारी स्ट्रिंग था दोनों का एड्रेस यहाँ पे सेम है। इस पे हम पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब हम इंडेक्सिंग पे आते हैं। सो इंडेक्सिंग के थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर अल्फाबेट या किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को यहाँ पे फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग का नेम लिखूंगा, उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और जोन सी इंडेक्स का मैं अल्फाबेट यहाँ पे फेच करना चाहता हूँ उसे मैं फेच कर सकता हूँ। सो सपोज करिए अभी मैं फेच करना चाहता हूँ बी को। सो आप बी को दो तरीके से फेच कर सकते हैं, बाय यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्स एंड बाय यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स। अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, अगर नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे आप -14। सो हम दोनों यहाँ पे लिख के देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 1, और साथ में मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नेम ऑफ स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट -14। सो हम लोग इसे एक्सेस करते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, बी मिलने वाला है। सो यहाँ पर आपको बी मिल रहा है। सेम एक एग्जांपल और हम यहाँ पे लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग नेम स्क्वायर ब्रैकेट, और इस बार हम एक्सेस करना चाहते हैं ओ को। सो ओ जो है आपका 14th, पॉजिटिव की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव इंडेक्स पे 14 पे है, नेगेटिव पे बात की जाए तो -1 पे है। सो हम ओ को इस बार प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा S14, या फिर मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट प्रिंट एस ऑफ -1।
सो यहाँ पर आपके 14th प्लस 14 की अगर बात की जाए और -1 की अगर बात की जाए, सो 14th इंडेक्स पे क्या है, 14th इंडेक्स पे आपका O है और -1 पे भी आपका O है। सो हम लोग इसे एक्सेस करके देखते हैं। सो यहाँ पर आपको O मिलेगा। सो आई थिंक इंडेक्सिंग आपको समझ में आ रही होगी। इंडेक्सिंग बहुत ईजी है। स्पेशल फीचर जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप किसी भी अल्फाबेट को नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैं यहाँ पर 100 लिखता हूँ, सो क्या मुझे यहाँ पर एरर मिलेगा, क्या पीवीएम मुझे एरर देने वाला है? सो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो 0th इंडेक्स से 14 तक की है और या फिर -1 से -15 तक की है। सो अगर आप आउट ऑफ इंडेक्स अगर कोई भी अगर यहाँ पर आप वैल्यू देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, एरर मिलने वाला है। पीवीएम आपको क्या देगा, एरर देगा, दैट इज इंडेक्स एरर। सो आपको यहाँ पे एरर मिल गया है, आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे इंडेक्स एरर मिल रहा होगा, दैट इज इंडेक्स एरर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एरर मिल गया है, दैट इज स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मींस दैट ये रेंज के बाहर है, आप इसे नहीं ले सकते। इवन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं -100 तो भी आपको क्या मिलने वाला है, एरर मिलने वाला है। सो अगर आउट ऑफ रेंज अगर आप यहाँ पर देखिए आपको एरर मिल गया है, दैट इज इंडेक्स एरर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मींस दैट आप इस तरीके से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, आउट ऑफ रेंज आप यहाँ पर इंडेक्स नहीं ले सकते। सो दैट इज इंडेक्सिंग आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इतनी बड़ी स्ट्रिंग में से सिर्फ एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को ही फैच कर सकते हैं, क्या हम एक सब स्ट्रिंग को फैच नहीं कर सकते? सो इंडेक्सिंग के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है एंड दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ इंडेक्सिंग, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडेक्सिंग का। सो पाइथन में एक नया आपको यहाँ पर फीचर दिया हुआ है, दैट इज स्लाइसिंग, या फिर जैसे बोला गया स्लाइस ऑपरेटर इन पाइथन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सो अगर आपको इंडेक्सिंग में कोई भी डाउट है सो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो, थैंक यू सो मच।